बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कौन होगा निगरान वजीर आजम? निगरान वजीर आजम के नाम के इंतखाब के लिए आज आखिरी रोज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज में आज मुलाकात का फाइनल राउंड होगा। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात तय हो गई। दोनों रहनुमा आज किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जराये के मुताबिक किसी एक नाम पर इत्तफाक राय की सूरत में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी हमारे साथ मौजूद है। जी अवैस, आज आखिरी रोज है निगरान वजीर आजम के नाम के इंतखाब के लिए, उसके अब बताइएगा कि क्या इस पर इत्तफाक आज हो पाएगा? जराये का क्या कहना है? देखिए, निगरान वज़ीर आज़म के नाम के चुनाव का आज फाइनल राउंड होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात तय हो चुकी है। तकरीबन 3 बजे के करीब जो है ये पीएम हाउस में राजा रियाज जो है वो आएंगे और किसी एक नाम पर इत्तफाक राय की सूरत में नाम का ऐलान किया जाएगा। इत्तफाक राय ना होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपर्द किया जाएगा, जो कि 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी, जिसमें 3 रोज में जो है नामों पर गौर करेगी वो कमेटी। और पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक राय ना होने की सूरत में भी हतमी ऐलान नाम का जो ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमें मिले थे तो उसमें वो काफ़ी पुरएतमाद थे, पुरुम्मीद थे और उनका ये कहना था कि जल्द जो है इत्तफाक राय हो जाएगा और नाम जो है उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। तो राजा रियाज से 3 बजे के करीब जो है मुलाकात है पीएम हाउस में और तमाम नजरें उसी पर हैं कि उस मुलाकात का क्या आउटकम निकलता है। और ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो लाहौर के लिए भी रवाना होंगे। ठीक है वैसे आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला के बनने तक आइन के मुताबिक वज़ीर आला हूँ, मेरी एडवाइस पर गवर्नर ने सिंध असम्बली तहलील कर दी। 4 साल 11 माह बाद असम्बली तहलील हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि उम्मीद है निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इत्तफाक राय से हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत के लिए 3 दिन है। हमारी असम्बली ने मुद्दत पूरी की। हमारी हुकूमत के 5 साल मुश्किल तरीन थे। इस वक्त मैं जब तक अगला वज़ीर आला जो कैटेगरी वज़ीर आला वो आ नहीं जाते या जाती, तब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। और मैंने गवर्नर साहब को एडवाइस की कि आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के मुताबिक मैं एडवाइस करता हूँ कि असेंबली को तहलील किया जाए और उन्होंने वो मेरी दरख्वास्त मानी कि अल्लाह ताला के करम से हमारी असेंबली 5 साल नहीं लेकिन 4 साल 11 महीने और 29 दिन मुकम्मल करके कल रात को 9 बजे तहलील हो गई। और आइन के मुताबिक 3 दिन पहले मेरी और लीडर ऑफ द अपोजिशन की सलाह मशवरा होगा और अगर हम किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, किसी एक शख्स पे मुत्तफिक होते हैं तो वो वज़ीर आला हो जाएंगे। ये 5 साल निहायत ही मुश्किल 5 साल मैं कहूँगा, उसमें साबित कदम रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना केस अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। 2 रुकनी बेंच ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना, बताएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस अपील की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी किया गया। 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। ऑफिस को हिदायत की गई है कि ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया जाए। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी किया गया है। ट्रायल कोर्ट मुकम्मल होने पर दरख्वास्त गुजार को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर के इलाके वलेंसिया टाउन के घर में काम करने वाली 12 साल 2 लड़कियों समेत 6 अफराद गायब हो गए। बच्चियों की मौमर दादी इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गई। तमाम लोगों को पुलिस ने मुबैना तौर पर गायब कराया है। अदालत के बाहर मौमर खातून की चीखों पुकार। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहीन अतीक से। शाहीन, बताएगा।
सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज इशरत अब्बास की अदालत के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर 6 अफराद की हब्से बिजा की यहाँ पर जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें दादी जिसका नाम शमशाद है वो अपनी पोती हैं, जिनमें सवेरा है, समेरा है और दीगर जो अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए यहाँ पर आई है। यहाँ पर वो ज़ारो कतार हो रही है। उनका कहना यह है कि गुर्बत जो है उसने जो है वो हमारा ये हाल कर दिया हुआ है। गुर्बत की वजह से हमने अपनी बच्चियों को वलेंशिया टाउन में जो है वो मुलाजिम रखवाया, और लेकिन बाद में इन्होंने हमारी बच्चियों पर पर्चा देकर उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू करवा दी और उनको गैब कर दिया। दादी का मज़ीद क्या कहना है, दादी से बात करते हैं। आप ये बताइए यहाँ पे कैसे आप आई हैं? इत्थे इस तरह है कि साडे बच्चियां गैब कीतियां ने ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਠੀਆਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਸਿਰੋਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਮੈਂ रो रो पिटनी है, मेरे बच्चे बकाते ही नहीं पे ने। सर उसमें 2 बच्चियाँ हैं नाबालग, जिसमें सुमेरा है और एक सवेरा है, और साथ में उसकी वालदा, सुमेरा की वालदा और सुमेरा की जो सवेरा उसकी वालदा को भी गिरफ़्तार किया हुआ है, और इन दोनों बच्चियों के वालिदैन जो हैं उनको भी गिरफ़्तार करके रखा हुआ है आपसे बेजा में तकरीबन 20 दिन से। ये थाना कौन सा बनता है? थाना सर काना, इन्वेस्टिगेशन जो है वो काना थाना। जी, आपने जो है वो निसार शाकर एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि इशरत अब्बास एडिशनल सेशन जज को तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया, जिस पर अदालत ने जो मुतल्लिका पुलिस है उन्हें हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जो है वो 6 अफराद जिनके बारे में कहा गया है कि उनको गैब कर रखा है वो उनको पेश किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कराची में NGO की जानिब से वाटर एम्बुलेंस मुतारिफ करवा दी गई है। मरीजों को वाटर एम्बुलेंस की सहूलत के माड़ी से बाबा आइलैंड तक हासिल है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल बताइएगा। मौजूद हैं किमाड़ी के मकाम पर। सड़कों पर तो एम्बुलेंसेस आपने चलते हुए देखी ही होंगी। आज हम आपको दिखा रहे हैं पानी के ऊपर जो है चलती हुई एम्बुलेंसेस। हमारे साथ NGO के एक स्टाफ मौजूद है, इनसे जानते हैं। मरियम, मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी एम्बुलेंस है ये कहाँ से किमाड़ी से जो लेके जाती है, तो मरीजों को किस तरह लेके जाती है? हमारी जो एम्बुलेंस है वो बाबा आइलैंड से किमाड़ी तक आती है, हमारे पेशेंट्स को छोड़ती है, और ये 24 घंटे काम करती है। और जो है 3 आइलैंड्स को ये बोट हमारी कवर करती है, एक बाबा आइलैंड, एक बेट आइलैंड और एक शम्सपीर आइलैंड। इसके अलावा अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम उनको भी ये देते हैं। अच्छा मरियम, ये बताएं कि अभी तो हम देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में आप मौजूद हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या कोई टीम्स मौजूद होती हैं? जी बिल्कुल, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद होती है। डॉक्टर नेहा और डॉक्टर जहान ज़ुबैरी यहाँ पर होती हैं। अगर किसी पेशेंट्स को कोई इमरजेंसी है तो वो हमारे लिए उनकी रिकवर करती हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ स्टाफ मौजूद थी, और ये एक NGO के तहत ये एम्बुलेंस चलाई जा रही है जो कि किमाड़ी से लोगों को जो है बाबा आइलैंड तक लेके जाती है, और यहाँ पर जो है मरीजों का इलाज किया जाता है। उनके साथ साथ ये कहना था कि इस एम्बुलेंस में जो है स्टाफ भी मौजूद होता है, डॉक्टर्स भी मौजूद होती है। कश्तियों की जो है कश्तियाँ भी आसपास आपको नज़र आ रही होंगी चलती हुई, और अब जो है अब इस समंदर में भी जो अपना इलाज करवा सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो एम्बुलेंस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस इसके लिए नहीं जाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया राबेल अपडेट करने के लिए। यौम आज़ादी के हवाले से शहरी ने बाबा कौम के मज़ार का मॉडल बना लिया। लसबेला के रिहायशी हक नवाज ने 6 माह में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का ऐसा शानदार मॉडल तैयार किया है कि देखने वाले दाद ये बगैर नहीं रह सके। तफसीलात बता रही हैं अक्सा शाहिद। जी अक्सा। आज़ादी के मौके पर लोग घर सजाते हैं, गलियां सजाते हैं, दुकानें सजाते हैं, पर पाकिस्तान से आज़ादी का मोहब्बत का इजहार करने का एक नया अंदाज़ जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया है। इसको बनाने वाले कौन हैं और कितने ये वक्त में बनाया, किस चीज़ से बनाया? इस वक्त हक नवाज़ मौजूद हैं, रसबेला के रिहायशी हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कितना वक्त लगा इस मॉडल को तैयार करने में? मैडम तकरीबन मुझे 6 महीने लगे तैयार करने में। जैसे वक्त मुझे मिलता था, थोड़ा थोड़ा वक्त मिले, मैं बनाता रहूँ। अच्छा ये बताइएगा किस चीज़ से बनाया आपने? ये प्लाई का बना हुआ है सारा। ये प्लाई है, मसनूनी घास लगाई है, मसनूनी फौजी बनाए, मसनूनी दरख्त लगाए, सब मसनूनी। और इन सब में कितना खर्चा आया? ये तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये मेरा लगा इसके ऊपर। अच्छा, आपने इतना खूबसूरत जो है वो मॉडल तैयार किया है, तो 14 अगस्त पे क्या पैगाम देंगे शहर को? कायद मोहम्मद जिन्ना ने इतना बड़ा पाकिस्तान दिया है, हम इतना छोटा सा मॉडल तैयार नहीं कर सकते। ये मेरे दिल ने किया। मैं बोला नहीं यार, इस दफ़ा मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह कायद आज़म के लिए। सुना कि कायद आज़म से इजहार मोहब्बत के लिए जो है ये खूबसूरत मॉडल तैयार किया गया है। इसको तैयार करने में जो है वो 6 महीने लगे हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ये मॉडल तैयार किया गया है 6 महीने में। इसमें जो भी खर्चा आया वो इनकी अपनी जेब से है।
पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत का ये ऐसा तरीका जो है आज तक शायद ही किसी ने जाहिर किया होगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहरियों में जश्न आज़ादी मनाने का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। सड़कों और बाजारों में सब्ज़ लाली कौमी परचमों की बहार आ गई। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे रुमेल इलियास से। रुमेल बताएगा। बिल्कुल, यौम आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी बचा है और इसी मुनासबत से शहरियों में जश्न आज़ादी मनाने का जो जुनून है वो सर चढ़कर बोल रहा है। बाज़ारों और सड़कों पर कौमी परचमों की जो बहार है वो आ चुकी है और शहरी जो है वो स्टॉल्स पर अपनी मनपसंद अशिया जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि बच्चा पार्टी भी जश्न आज़ादी की जो अशिया है वो ख़रीदने में सरगर्म है। यहाँ पर मैं इस वक्त गणपत रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर न सिर्फ शहर भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं बल्कि मुल्क भर से जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, मसरूफ़ अमल हैं। जी बताइएगा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जश्न आज़ादी की खरीदारी करने आ रहे हैं, ये बताइएगा क्या जोशो खरोश है जो लेकर आप यहाँ पर इस वक्त धूप में खरीदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का मौका है। बेसिकली जो है ना वो जो भी मुल्क आज़ाद होता है ना उनको खुशी होती है जिस दिन वो आज़ाद हुए हैं। बुजुर्ग सभी आ रहे हैं, सबको अच्छा, मुझे बताएं, आपने आज ही शर्ट खरीदी है और आज पेन भी ली है, परचम भी आपने खरीदा है, ये कैप भी खरीदी है। अब मुझे आप बताएंगे गुज़िश्ता साल इन चीज़ों के क्या दाम थे और इस साल आपने कितने की खरीदी है? जी पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई है। पिछले साल ये शर्ट जो थी मैंने 150 रुपये की खरीदी थी, लेकिन इस साल ये मुझे 300 रुपये की मिली है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी हैं जिन्होंने ख़रीदारी की है जश्न आज़ादी मनाने के लिए। प्लास्टिक कैप जो है वो कौमी परचम से मुशाबा है, कौमी परचम से मुशाबा ही इन्होंने जो शर्ट है वो ख़रीदी है। शहरी शिकवा कर रहे हैं कि 100% तक जो अशियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि जो कौमी परचम से मुशाबा लिबास है उसकी जो डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा जो है वो देखने में आया है। हर बच्चे की ये ख्वाहिश है कि जश्न आज़ादी को मनाने के लिए उसके पास कौमी परचम से मुशाबा लिबास हो, सर पर कौमी परचम से मुशाबा जो हैट है वो भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो कौमी परचम है वो भी यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है घरों की छतों पर लगाने के लिए, गलियों और बाज़ारों में लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि महंगाई के बावजूद जो शहरियों का जोशो खरोश है वो दीदनी है, क्योंकि इसलिए कि जो कौमी त्यौहार है और जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए शहरी जो है वो पुरजोश हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।